सब लोग आराम से बैठ गए? हाँ। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। ड्राइवर भैया भोले जी का भजन सुनाइए, लगा दीजिए। हाँ। नहीं दादू, नो भजन, ओनली बॉलीवुड सॉन्ग। अच्छा ये भी ठीक है। अरे रतन जी का वीडियो कॉल। अरे रतन साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ही हैं। मैंने सोचा था कि आप सबको सह परिवार बिजनेस एक्सपो के लिए मैं अपने घर पर इनवाइट करूं, लेकिन ऐन वक्त पर सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। क्यों, क्या हो गया? दरअसल मेरे बेटे नाहर का एक्सीडेंट हो गया था। क्या निहारिका? लेकिन अब तो ठीक है ना? हाँ, खाटू श्याम जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं फिर से वो बिजनेस एक्सपो होस्ट करने जा रहा हूँ, तो आप सह परिवार अगर जयपुर आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे रतन जी, अगर आपने भगवान से और कुछ मांगा होता ना तो वो भी आपको मिल गया होता। हम जयपुर के लिए निकले हैं, घूमने निकले हैं और भगवान जी का दर्शन करने। आधे रास्ते पहुंच गए हैं हम। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर आज शाम को मिलते हैं। जी जी जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आ गई पहली मंजिल। चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सफर शुरू करते हैं। राध्या, आइए। वो देखिए, वो अग्नि का कमरा है। आपको पता है ना आपको क्या करना है, क्योंकि अग्नि बहुत शातिर है। अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगी ना तो वो समझ जाएगी। क्या हुआ? लिसन, लंदन और यूएस तक अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है मैंने। एक बार मुझे कोई कुछ बोल देना, दिमाग में ब्लूप्रिंट बन जाती है। तो ये तुम बार बार मुझे बच्चों की तरह सिखाना बंद करो, ठीक है? तुम नहीं, आप। एक्सक्यूज मी? मैं आपको आप कहकर बुला रही हूँ ना, तो आप मुझे तुम क्यों बोल रहे हैं? राध्या। हेलो राध्या। रूही जी, हमें अभी अभी पता चला कि नाहर जी का एक्सीडेंट हुआ था। वो ठीक तो है ना? नाहर जी नमस्ते। हे नाहर, क्या हाल है? नाहर जी, ये राध्या और प्रथम है। सो मैं यहाँ तुम्हारे रिलेटिव्स को एंटरटेन करने के लिए नहीं आया। नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी। यू प्लीज कैरी ऑन। रूही, नाहर को क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, नाहर जी बिल्कुल ठीक है। वो दवाइयों की वजह से ना थोड़े चिड़चिड़े से हो गए हैं। वो बिल्कुल ठीक है। सॉरी प्रथम, सॉरी राध्या, वो ऐसे ही चले गए। आई एम सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। चलो हम लोग जल्दी मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। अरे अगर नाहर जी मौत के मुंह से बाहर आए हैं तो रूही जी की आंखों में वो खुशी की चमक दिखने की बजाय उदासी की नमी क्यों थी? नाहर, तुम यहाँ? ओह, तुम रूहान के लिए आए हो ना?
पर रूहान यहाँ नहीं है, वो तो दादी के पास है। आई नो दादी रूहान के पास है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं नाहर। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन उस वक्त कहाँ थी तुम? बस एक बार अग्नि अपना सच उगल दी, फिर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उस दिन मैं पार्लर गई थी नाहर, और मैंने दादी को भी बताया था ये बात कि मैं पार्लर जा रही हूँ। मतलब उस दिन ये घर पर नहीं थी? बता दे, पार्लर गई थी। अच्छा, तो पार्लर गई थी तो वहां का बिल वगैरह तो होगा तुम्हारे पास, अपॉइंटमेंट का मैसेज भी होगा। दिखाना जरा, फोन करें तुम्हारा। इतना डर क्यों रही हो? एसी भी ऑन है, फिर भी पसीना आ रहे हैं तुम्हें। ऑल ओके? या पक्का नाहर ने मुझे देख लिया था, इसलिए ऐसे क्विज खेल रहा है। पहले ही पैर पकड़ कर माफी मांग लेती हूँ। बोल दूंगी कि रूहान को ढूंढने आई थी। हाँ, वो हेलो। बुलबुल बेटा, बेटा अब वहाँ क्या कर रहे हो? चाची, यहाँ ना एक पप्पी था। अच्छा, रुको। बुलबुल बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते। ठीक है, आप चलो हमारे साथ। क्या हुआ बुलबुल बेटा? चाची, पता नहीं अचानक से मेरा बैग बहुत भारी भारी लग रहा है। बेटा, आप बैग में इतने गेम्स डालोगे तो भारी ही लगेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें दो, हम संभालेंगे। चलिए भाई, हो गया सब नाश्ता वास्ता? चलिए आप चलते हैं, चल। बेटा अब वहाँ क्या कर रहे हो? चाची, यहाँ ना एक पप्पी था।
अच्छा, रुको। मुझे जेल भेजना चाहते थे ये मित्तल्स, निहारिका को। अब मैं इन्हें सीधा ऊपर पहुंचा के रहूंगी। सुनसान सड़क दिखते ही मैं ये रिमोट का बटन दबा दूंगी और इन्हें उड़ा दूंगी ताकि कोई इनकी हेल्प भी ना कर सके। जो भी है मुझे मैसेज करो। बताओ कहाँ थी अग्नि? टाइम नहीं मेरे पास। मैं बस कुछ पल और फिर पूरा सच सबके सामने होगा। मैं ना वो अरे रूहान, क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीज है ये? छोड़ो इसे। हे भगवान, कहीं अग्नि को शक ना हो जाए कि ये नाहार जी नहीं है। नाहार, तुम इतनी सी बात पे इतना क्यों नाराज हो रहे हो उस पे? हाँ तो बदतमीजी करेगा तो डांटूंगा ना। हाँ बताओ रूहान, ये क्या किया तुमने? रूहान, बेटा आप मासी और मुन्नी के साथ जाकर खेलो। पापा को चोट लगी है ना, उन्हें दर्द हो रहा होगा, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। आप जाओ। नाहार जी, आपको दवाइयों की वजह से चिड़चिड़ाहट हो रही होगी ना। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, आप चलकर आराम कीजिए। चलिए। शुक्र है बच गई आज मैं, पर ऐसे में कब तक बचूंगी? क्या करूं? अभी हम ज्योति जी का फेवरेट गाना लगा रहे हैं। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ? दादी, बेटा आपके लिए गिफ्ट। क्या है? देखो तो सही। ये क्या है? बदमाश। ये बॉम्ब से रिमोट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये रिमोट की लाइट क्यों ऑन नहीं हो रही है? बिना लाइट चले तो इसका सिग्नल बॉम्ब से कनेक्ट ही नहीं होगा, और अगर बॉम्ब में कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करूंगी?
भैया आराम से चलाइए। बुलबुल ठीक हो ना? एक सेकंड रुको 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 बेटा। देखता बेटा पानी पिलाओ। हाँ 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 एक बेटा पानी पियो। ये बटन प्रेस करते ही 1 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तब तक मैं इस बस से दूर हो जाऊंगी। अरे ये सिग्नल तो फिर से टूट गया, क्या करूं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर ऐसे बेवजह गुस्सा करने की? आपका उस पर कोई हक नहीं बनता। एग्जैक्टली मेरा उस पर कोई हक नहीं बनता, मेरा किसी पर कोई हक नहीं बनता, और तुम्हारा भी मुझ पर कोई हक नहीं बनता। इसलिए दोबारा मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत भी मत करना। हक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आई एम नॉट योर सर्वेंट, ओके? मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? लेकिन यू इंडियंस यू आर वेरी वेरी थैंकलेस। हाँ सही कहा आपने, गलती मेरी थी कि मैंने आपसे मदद ली। और अगर आपको मदद नहीं करना था, अगर आपको मदद करने में इतनी तकलीफ हो रही थी तो यहाँ आई क्यों? चले जाते ना यहाँ से। पर आपकी वजह से अगर आपने मेरे बच्चे पर चिल्लाया, उस पर गुस्सा किया, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा बच्चा पहले से ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसे ऐसे कोई बेवजह डांटे, ये मुझसे सहन नहीं होगा। व्हाट सहन? तुम टॉलरेट कर रही हो? हेलो, टॉलरेट मैं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ ना अभी ये घर खरीद सकता हूँ, अभी के अभी। तुम क्या समझ रखा है मुझे? तुमने क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, दिस इज द वे यू टॉक टू मी। दया खाकर मैं यहाँ आया था कि तुम्हारी मदद हो जाए, लेकिन ना, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। जो मैं तुम्हारी मदद करने आ गया था। What the hell? I thought कि बेचारी लेडी है, पति मर गया है, कि थोड़ी मदद कर दूं, लेकिन तकलीफ में हूँ, बेचारी नहीं। Really? और मुझे लगा था कि आप दिल से मेरी मदद करना चाहते हैं, पर आपको देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि आपको मेरे हालातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप यहाँ आए ही क्यों थे? हमारी डील यही खत्म हुई। जाइए यहाँ से, जाइए। नाहर जी के एक्सीडेंट की सच्चाई तक कैसे पहुंच पाऊंगी? पर अग्नि जिस तरह से बर्ताव कर रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उसका इस एक्सीडेंट में कोई ना कोई हाथ तो जरूर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? नहीं, मेरे लिए नहीं हो पाया। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई और तरीका ढूंढो जमीन को और प्रॉपर्टी को पाने का, ठीक है?
मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है? नाहर बेटा कहाँ जा रहा है? बस मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपने आप को दूर रहिए मुझसे, ऐसे चिपकना बंद करिए मुझसे। जब देखो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, ये सब बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपका नार नहीं हूं। नाहर बेटा ये तो क्या कह रहा है? वही जो आप सब ने सुना। मैं नाहर नहीं हूं। I'm not नाहर। मैं सर और कोई तरीका नहीं है। आपको उन पेपर्स पर रूही गोयनका के साइन चाहिए ही होंगे। रोहन बेटा, आई एम सॉरी। एक्सीडेंट की वजह से ना पापा थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए हैं। मेडिसिन्स, आई एम सॉरी। आप पर भी गुस्सा हो गया। आई एम सो सॉरी। पर भैया आपने ये क्यों कहा कि आप नाहर नहीं हो? मैंने कहा ना समर, वो दवाइयाँ हैवी डोजेस की है ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है हर छोटी छोटी बात पर। और देखो मैं कपड़े भी नाहर जैसे नहीं पहनता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई और नाहर है, पुराना नाहर हूँ ही नहीं, है ना। मेडिसिन्स। कोई बात नहीं बेटा, तुम ना दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाएंगी ना, तो तुम एकदम ठीक हो जाओगे। नाहर पहले जैसे बालों को हिला क्यों नहीं रहा है? क्या
पर मैं पूरे परिवार को ऐसे धोखे में रख रही हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। आज इतने दिनों बाद रूहान ने मुस्कुराया है। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। भैया गाड़ी आगे साइड में रोकिए। उर्मी, इतना हपक हपक के खाएगी तो उल्टी होगी ना। हाँ, मेरा जी घबरा रहा है। थैंक गॉड इनकी बस यही रुक गई। यही सही मौका है ब्लास्ट करने का। अरे किसी के पास टॉफी है क्या? उसे अच्छा लगेगा हाँ, खा के। रुकिए, शायद बुलबुल के बैग में होगी। ये कौन सा गेम है और इसमें लाइट कैसे चल रही है? अरे राजा जल्दी करो ना। हाँ हाँ, ये लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है, एक काम करते हैं, मुंह धो लेते हैं। अब एकता भाभी, पानी की बोतल दीजिए ना। बड़े साथ साथ पिकनिक मनाई जा रही है ना, अब साथ में मरो। अरे, ये लाइट तो अपने आप ही बंद हो गई। खैर, ये उधर रख दीजिए। अरे ये बॉम्ब तो बेकार हो गया। इससे पहले कि रूही मंदिर से वापस आए, मुझे वो पेपर्स ढूंढने होंगे। तस्वीर। पेपर्स यहाँ नहीं है तो कहाँ हो सकते हैं? उस ड्रॉर में देखता हूँ। Business agreement. No. Oh, God. वो जमीन के पेपर्स कहाँ हो सकते हैं? मैनेजर, वो जयपुर फोर्ट के पास जो जमीन है, उसकी फाइल कहाँ है? सर, वो जमीन टेक्सटाइल बिजनेसमैन नार गोयंका की है और उनके जाने के बाद उसकी अथॉरिटी उनकी वाइफ रूही गोयंका के पास है। पर उन्होंने ये कहकर जमीन बेचने से मना कर दिया है कि ये जमीन उनके हस्बैंड का आखिरी तोहफा है, तो वो उसको बेचना नहीं चाहती। Calm down. Listen, you fool. हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए at any cost. I want that property at any cost. सीधा ना बोल दो बिना ट्राई किए, है ना? सिंपल वे। मुझे जो चीज चाहिए वो चाहिए, बात खत्म। हर चीज, हर इमोशन की एक कीमत होती है। उस जमीन की दोगुनी कीमत दो और वो हासिल करो। आई समझ? सर, हम ऑलरेडी सब ट्राई कर चुके हैं। उनकी वाइफ रूही गोयंका ने साफ मना कर दिया है। एक तो इंडिया में इतने इमोशनल लोग हैं,
हर चीज में इमोशन डाल देते हैं। आजकल के जमाने में ये इमोशंस एंड ऑल, इसकी क्या वैल्यू है इन सब चीजों की? तुम एक्सक्यूज देना बंद करो। सर, आपसे मिलने कोई मिसेस रूही गोयनका आई है। रूही गोयनका? कहाँ हो सकते हैं वो पेपर्स? क्या? सर, मैंने आपको पहले ही कहा था ये रोही गोयनका बहुत इमोशनल है। अब आपको अगर ये ज़मीन हासिल करनी है तो आपको इनकी मदद करनी होगी, तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। उस जमीन की वजह से रोही और उसके परिवार को बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस एक बार मुझे वो फाइल मिल जाए, वो पेपर्स मिल जाए, फिर रोही से सिग्नेचर लेकर निकल जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, तुम दोनों का नैन मटक्का हो गया हो तो थोड़ी पूजा कर ले जिसके लिए यहाँ आए हैं। ये रही तुम्हारी पूजा की थाली। शिव 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 शिव। हम दिया जला कर आते हैं। हे माता रानी, इतने उतार चढ़ाव के बाद अब जाके प्रथम सर और हमारा रिश्ता थोड़ा सा संभला है। बस ऐसे ही वक्त के साथ हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाइएगा। उसे किसी की भी नजर मत लगने दीजिएगा। राध्या, थैंक यू रूही जी। राधा, तुम्हारी प्रार्थना में इतनी श्रद्धा है कि तुम्हारी प्रार्थना को माता रानी खुद भी किसी की नजर नहीं लगने देगी। अरे रूही बेटा, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने आई थी। और देखिए, आप लोग भी यहाँ मिल गए। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बेटा, तुमसे भी मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। चलो अब साथ में ही दर्शन कर लो, आओ। हाँ, आप लोग चलिए, मैं पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। ठीक है, आजा।
आप लोग बिजनेस एक्सपो के लिए यहाँ आए हैं ना? हाँ बेटा, बस माता रानी के दर्शन करके तुम्हारे घर ही आने वाले थे। आंटी आप भी हमारे साथ बस में चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ रूही बेटा, चलो हमारे साथ बस में। नहीं वो माँ, आप सब भूल गए, रूही जी माँ बनने वाली हैं। बस में उन्हें दिक्कत होगी, झटके लग सकते हैं। रूही जी आप गाड़ी से ही आइए। ठीक है, ऐसा कीजिए आप लोग भी मेरी गाड़ी को फॉलो कर लीजिए। वैसे नहार जी कहाँ हैं? वो भी तो मंदिर आए होंगे ना? वो तो आपको आम दिनों में अकेला नहीं छोड़ते हैं, ऐसी हालत में तो कहीं अकेले जाने ही नहीं देते होंगे। हाँ वो दरअसल उन्हें कुछ काम था राधिया। मैं चलती हूँ, घर पर मेरा सब इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग पीछे पीछे आ जाइए। प्रथम सर, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? पहले नहार जी ने वीडियो कॉल पे सही से बात नहीं की और अब रूही जी के साथ मंदिर भी नहीं आए। ये सब कुछ अजीब सा नहीं है? अजीब तो है राध्या, मे बी एक्सीडेंट की वजह से काम का स्ट्रेस बढ़ गया होगा। ड्राइवर भैया, वो जो सामने वाली गाड़ी आ रही है ना, उसको फॉलो करिए। जी सर। भैया ये बस हमारे पीछे आ रही है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पीछे ही रहे, क्योंकि ये बस भी हमारे घर की तरफ ही जा रही है। जी मैडम। अब देखो कैसे मैं तुम लोगों की इन खुशियों को मौतम में बदलती हूँ। मैडम जी, वो बस तो दूसरी तरफ चली गई है। क्या? प्रथम सर, रूही जी की गाड़ी तो राइट में मुड़ गई, पर ड्राइवर भैया हमारी गाड़ी सीधे क्यों लेके जा रहे हैं? वो राध्या, ये ड्राइवर्स के पास ना बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो हो सकता है कि ये दूसरे रास्ते से जा रहे हो और ये रास्ता वहीं मिलेगा। तो तुम फिक्र मत करो, ठीक है? भैया मैंने उससे कहा था ना कि बस हमारे पीछे ही रहनी चाहिए, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? खैर यहाँ से घर जाने का कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? नहीं मैडम, वहाँ से तो कोई भी रास्ता नहीं है। कहीं उनका प्लान तो नहीं बदल गया ना? भैया आप प्लीज उस बस को फॉलो कीजिए, हो सकता है कि वो रास्ता भटक गए हो। प्रथम सर, अब तो बस भी बहुत तेजी से चल रही है और रास्ता भी देखिए ना, कितना सुनसान सा है। हाँ राध्या, अब तो मुझे भी अजीब लग रहा है। तो रुको, मैं एक बार ड्राइवर से बात करता हूँ। संभाल के। आराम से चलाओ। वो सर जी, बस का ब्रेक फेल हो गया है। संभाल कर प्रथम सर। ये क्या हो रहा है? ये बस ऐसे अचानक से टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है? मैं राधिया को फोन करती हूँ।
यहाँ क्या कर रहा है? ए भोलेनाथ! अरे प्लीज सब शांत हो जाओ। ये बहुत एक्टिव नहीं है। हम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। प्रथम से संभाल कर। लेकिन प्रथम ये बम आया कहाँ से? राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं बस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? भैया आप प्लीज कार थोड़ा स्पीड चलाकर उस बस के पीछे लीजिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है? कहीं बस का ड्राइवर बेहोश ना हो गया हो। ये तो निहारिका है। राधिका ने मुझे इसके बारे में बताया था उस दिन जब हम पार्टी में मिले थे। और ये बस क्यों चला रही है? ये बात राधिका को बतानी होगी। कैसे भी करके हमें किसी सेफ जगह पे रोकने की कोशिश कीजिए। जी सर जी, कोशिश कर रहा हूँ मैं। राधिका जल्दी जल्दी फोन उठाओ। रोहित जी हमारे बस के ना ब्रेक फेल हो गया है। नहीं राधिका, तुम्हारे बस के ब्रेक्स फेल नहीं हो गए हैं, बल्कि ड्राइवर सीट पर निहारिका बैठी हुई है। क्या? निहारिका? ये निहारिका का क्या इरादा है? वो यहाँ क्या कर रही है? मेरा इरादा है तुम सबको साथ साथ रखने का। अब भगवान के पास जाकर सब हम साथ साथ है करना। राधिका, प्रथम जल्दी कुछ करो। बस तुम्हारी खाई की तरफ जा रही है। ये निहारिका तो पूरी सफेरी लग रही है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। भैया एक काम कीजिए, आप जल्दी से गाड़ी साइड में रोकिए और आप जल्दी से किसी की मदद लेकर आइए।